ब्लॉडी मेरी, ये नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा या कहीं किसी बुक में पढ़ा ही होगा। तो ये नाम के पीछे स्टोरी क्या है और ब्लॉडी मेरी इतना फेमस क्यों है? तो चलो आज हम इसका पूरा स्टोरी जानते हैं कि ब्लॉडी मेरी कौन थी और इसके पीछे का स्टोरी क्या है। तो ये स्टोरी है इंग्लैंड की। 1509 से लेकर 1547 तक इंग्लैंड में हेनरी नाम का एक राजा रहता था वहाँ पे। तो उस राजा की बहुत सारी पत्नियाँ थी और उसकी उस टाइम पे 2 बेटियाँ थी। एक का नाम था एलिजाबेथ और दूसरे का नाम था मेरी। तो मेरी जो थी उस राजा की वो पहली बीवी की बड़ी बेटी थी। तो राजा जो थे वो राजा मेरी को उतना पसंद नहीं करते थे। वो उसको मारपीट करते थे या जो राजमहल में जो लोग काम करते हैं उनके साथ काम करने के लिए भेज देते थे। उसके साथ वो राजा बहुत बुरा बर्ताव करते थे। अगर मेरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं सुनते थे। उसके सारी बात को राजा मना कर देते थे। तो क्या होता है कि सन 1547 में राजा हेनरी की मौत हो जाती है। तो उनके इंग्लैंड के प्रजा के अनुसार उसके राजगद्दी के जो हकदार होती है उसके बाद उसकी बड़ी बेटी मेरी होती है। तो उसको इंग्लैंड की महारानी बना दिया जाता है। तो उस टाइम पे इंग्लैंड की हालत बहुत अच्छा नहीं था। उस टाइम पे दोनों धर्मों के बीच में, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में बहुत ही झगड़ा चल रहा था उस टाइम पे। तो उसके बाद मेरी कहती है जब वो रानी बन जाती है कि इंग्लैंड में बस एक ही धर्म होगा और उसको सब लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। पर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने धर्म को छोड़ने के लिए मना करते हैं। तो वो गुस्से में आके उन लोगों को सबको मौत की सज़ा सुना देती है। वो इस तरह की कुछ लोगों को वो जिंदा जला देती है। तो इसी सब हरकतों के देख के लोगों को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इंग्लैंड के लोग उसको सह नहीं सकते हैं। लोगों के ऊपर वो बहुत अत्याचार करती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये भी पता चलता है कि रानी मेरी जो थी वो जो जवान लड़कियां थी उन लोगों को मार के उनके खून से वो नहाती थी। वो खुद बहुत सालों तक जवान रहने के लिए वो कुंवारी लड़कियों को मार के उसके खून से नहाती थी। उसके बाद क्या होता है कि कुछ सालों बाद रानी मेरी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ऐसे ही चलता रहता है। कुछ सालों बाद इंग्लैंड में एक खबर आता है कि महारानी गर्भवती है। तो ये सुनकर बहुत लोग खुश भी हो जाते हैं कि हमारी रानी गर्भवती है। तो उसके बाद कुछ महीनों बाद रानी को कोई बच्चा नहीं होता है। रानी जैसे कि वैसे हो जाती है। तो वहाँ के लोगों ने बहुत तंत्र मंत्र कुछ किया वहाँ पे और ये बताया कि रानी के पेट में जो एक भूत है वो वास कर रहा था। तो इस बात को सुनकर बहुत लोग उसको पिशाचिनी बहुत सारे उसको बहुत हेट किए। उसके बाद कुछ समय बाद महारानी फिर से गर्भवती होती है। तो लोगों को लगता है इस बार कोई बच्चा होगा, पर इस बार भी कोई बच्चा नहीं होता है। महारानी कुछ महीनों बाद फिर से जैसे कि वैसे ही हो जाती है। तब लोगों को और भी यकीन हो जाता है कि महारानी शापित है और वो जो है उसके पेट में कोई राक्षस पल रहा है। तो ऐसे ही 2 बार गर्भवती होने के बाद और कुछ महीने के बाद उसके बाद मेरी की मौत हो जाती है। उसके पेट में बच्चा पल रहा था और वो कोई राक्षस लोग मान रहे थे, इसलिए लोगों ने उसका नाम ब्लॉडी मेरी नाम रख दिया। उसके बाद कुछ समय बाद उसका जब मृत्यु हो जाता है, उसकी मौत हो जाता है, तो इंग्लैंड की नई महारानी एलिजाबेथ को बना दिया जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने विचार किसी दूसरों को नहीं डालना चाहिए। हम अगर जिस धर्म को पालन कर रहे हैं तो उसी धर्म को पालन करना चाहिए।